Question number 12. Find the equation of a line that cut off equal intercept on the coordinate axis and passes through the point 2, 3. एक ऐसे लाइन का इक्वेशन हमको पता करना है जिसका इंटरसेप्ट इक्वल है, यानी एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट ए है और वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट बी है, तो ए इज इक्वल टू बी है। और यह जो है .23 से पास करता है। तो जब .23 से पास करेगा तो ये .23 इस इक्वेशन ऑफ लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होता है। इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज क्या हो गया, x बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1। ये हो गया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ए टी क्यू ए इज इक्वल टू बी। तो ये क्या हो गया, x बाय ए प्लस बी के जगह पर भी a लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1। ए का एलसीएम a हो गया, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू a। इस a को इधर लेके चले आए 0। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। चूँकि यह इक्वेशन ऑफ लाइन जो है इस .23 से पास करता है, इसलिए ये .23 इस इक्वेशन फर्स्ट को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सिंस .23 satisfy the equation फर्स्ट। तो x के जगह पर हमारा 2 हो जाएगा, y के जगह पर 3 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, तो 2 प्लस 3 माइनस a इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 5 निकल गया। अब a का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देना है। Putting the value of a in equation first, तो ये हमारा क्या हो गया, x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ये इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 2। एक लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो पॉइंट 2, 2 से पास करता है और उसका इंटरसेप्ट जो है एक्सिस पर उसका सम 9 दिया हुआ है, यानी a प्लस बी इज इक्वल टू 9 दिया हुआ है। तो ये क्या हो गया, सिंस equation of a line is equal to 1। ATQ a प्लस बी इज इक्वल टू 9 दिया हुआ है, तो b इज इक्वल टू क्या हो गया, 9 माइनस a हो गया। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ ए लाइन बिकम्स, देयरफॉर
x प्लस ए वाई प्लस बी के जगह पर हमने पुट कर दिया 9 माइनस ए इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। सिंस इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 2 सिंस line passing through पॉइंट 2 तो ये पॉइंट 2 क्या करेगा, इक्वेशन फर्स्ट को सेटिस्फाई करेगा, यानी x के जगह पर 2 और y के जगह पर 2 पुट कर देते हैं। Therefore, point 2 will satisfy इक्वेशन फर्स्ट। तो ये क्या हो गया, 2/a/2/9 माइनस ए इज इक्वल टू 1। a इंटू 9 माइनस ए, 2 इंटू 9 माइनस ए प्लस 2a इज इक्वल टू 1 हो गया। ये हो गया। तो अब ये क्या हो गया, 18 माइनस 2a प्लस 2a बाय 9a माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये 2a कैंसिल हो गया, बचा हमारा क्या, 18 बाय 9a माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 18 इज इक्वल टू 9a माइनस ए स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस 6a प्लस 18 इज इक्वल टू 0। ए कॉमन ले लिए, a माइनस 3, यहाँ से माइनस 6 कॉमन, a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। a माइनस 3 इंटू a माइनस 6 is equal to 0. If a minus 3 is equal to 0, therefore a is equal to 3. If a minus 6 is equal to 0, a is equal to 6 हो गया। अब a का वैल्यू 2 निकला है, एक 3 निकला, एक 6 निकला। अब एक बार a का वैल्यू 3 रख करके b फाइंड कर लेंगे, फिर एक बार a का वैल्यू 6 रख करके b का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। इफ a इज इक्वल टू b, सॉरी, इफ a इज इक्वल टू 3 देन b इज इक्वल टू क्या हो गया, 9 माइनस ए। तो क्या हो गया, 9 माइनस 3, b का वैल्यू निकल गया हमारा 6। तो अब a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू 6 है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन इज x बाय a। तो a के जगह पर 3 प्लस y बाई b के जगह पर 6 इज इक्वल टू 1। एक आंसर ये हो गया। इफ a इज इक्वल टू 6 देन b इज इक्वल टू 9 माइनस a। तो ये क्या हो गया, 9 माइनस 6। तो b का वैल्यू हमारा 3 निकल गया। तो a का वैल्यू 6 है और b का वैल्यू 3 है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन इज
x/6 प्लस y/3 इज इक्वल टू 1। ये दूसरा आंसर हो गया। इस तरह से ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू द पॉइंट 0 2 मेकिंग एन एंगल 2π/3 विद पॉजिटिव x एक्सिस। एक लाइन का इक्वेशन हमको फाइंड करना है जो पॉइंट 2 3 x एक्सिस के पॉजिटिव साइड्स से पास कर रहा है और 2π/3 एंगल बनाता है। दूसरा क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट। जो x एक्सिस के लाइन जो एक एंगल 2π/3 बनाया था उस लाइन के पैरेलल दूसरा लाइन है जो y एक्सिस को क्रॉस करता है ओरिजिन से 2 यूनिट नीचे, और ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा। तो एक एक करके बनाते हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले एक फिगर बना लेते हैं। ये एक फिगर हमने बनाया, x डैश y डैश, ये ओरिजिन हो गया। तो ये एक लाइन क्रॉस किया जो x एक्सिस को 2π/3 एंगल पर कट कर रहा है, और ये पॉइंट जो है हमारा 0 2 है। ये पॉइंट क्या हो गया 0 2। तो ये 2π/3 हमारा क्या हो गया, इस लाइन को हम मान लेते हैं कि ये AB है। तो हियर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 2π/3। तो पाई का वैल्यू रख दो 180/3 60 120 डिग्री। थीटा का वैल्यू कितना निकला है 120 डिग्री। तो इसको 120 को हम क्या लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा। दोनों तरफ से हम क्या करते हैं 10 लगा देते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया tan 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। tan 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है माइनस tan थीटा। थीटा के जगह पे 60 डिग्री, और tan 60 का वैल्यू होता है √3। tan थीटा निकल गया। tan थीटा को ही हम क्या बोलते हैं m बोलते हैं। तो इसको m1 मान लेते हैं कि AB का m1 है, चूँकि फिर पैरेलल लाइन जो हम दूसरा खींचेंगे तो उसका m2 मान लेंगे। तो m1 इज इक्वल टू माइनस √3 निकल गया। तो ये एक पॉइंट दिया हुआ है और m निकल गया। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाता है इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 विद स्लोप m इज y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। इस फार्मूला पे आप पुट करके इस AB लाइन का इक्वेशन पता कर लेते हैं। Equation of a line passing through 0 to with slope minus √3 is। इक्वेशन क्या होता है y माइनस y1। तो ये x1 है ये y1 है।
तो y माइनस 2 इज इक्वल टू m के जगह पे √3 x माइनस 0, y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस √3x, √3x प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक आंसर ये हो गया। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इसको ए बी लिख देते हैं, तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। तो एक इक्वेशन तो ये हमारा बन गया। अब कह रहा है क्या कि दूसरा लाइन जो है इस ए बी के पैरेलल है, लेकिन y एक्सिस को ओरिजिन से बिलो 2 पॉइंट पर कट करता है। तो इसका ये फिगर ये इस तरह से बन गया। मान लिए कि ये CD है और ये इस यहाँ पर ये कट कर रहा है, तो ये क्या हो गया 0 अब माइनस 2 हो गया, चूँकि ये निगेटिव पोर्शन की ओर कट कर रहा है। तो अब हमको CD का इक्वेशन निकालना है। तो CD का इक्वेशन क्या हो जाएगा, सिंस AB is parallel to CD, therefore slope of AB is equal to क्या होगा, slope of CD। तो स्लोप ऑफ ए बी माइनस √3 फाइंड किए थे, तो स्लोप ऑफ सी डी क्या हो गया, देयरफॉर स्लोप ऑफ सी डी इज इक्वल टू माइनस √3। तो ये m2 क्या हो गया, माइनस √3, ये निकल गया। तो इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी पासिंग थ्रू 0 माइनस 2 विद स्लोप माइनस √3। अब ये हमको फाइंड करना है। इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी passing through 0 minus 2 with slope minus √3 is y माइनस y1 के जगह पे माइनस 2 हो गया, तो ये प्लस 2, m के जगह पे माइनस √3, x माइनस x1 के जगह पे 0 पुट कर दिए। तो ये क्या हो गया, y प्लस √2 इज इक्वल टू माइनस √3x। तो ये क्या हो गया, √3x प्लस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये दूसरा आंसर हो गया। ये इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑरिजिन टू अ लाइन मीट्स इट एट द पॉइंट -2, 9, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। एक लाइन है जो एक्सिस के ओरिजिन से दूसरा अनदर लाइन उस लाइन पर परपेंडिकुलर है। उस लाइन को -2, 9 पॉइंट पर मिलता है। तो उस इक्वेशन, उस लाइन का हमको इक्वेशन पता करना है। पहले इसका फिगर बना लेते हैं ताकि समझने में आसानी होगी। ये हो गया x, ये x डैश, ये y, ये y डैश, ये ओरिजिन हो गया। मान लेते हैं कि ये ए बी एक लाइन है। और ये O से OC जो है परपेंडिकुलर है। जो AB को ये
-2 9 पर कट करता है। तो अब हमको OC का इक्वेशन निकालना है। तो इक्वेशन निकालने से पहले हमको क्या करना होगा कि इसका स्लोप पता करना होगा। और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0 होता है। तो यहाँ पर लिखते हैं कि लेट OC इज परपेंडिकुलर टू AB। ये हो गया। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ C क्या हो गया, -2 9 है। तो अब ये 2 पॉइंट हो गया। मान ले O का कोऑर्डिनेट x1 y1 और C का कोऑर्डिनेट x2 y2 है। तो इससे हम स्लोप पता कर लेते हैं m। स्लोप ऑफ OC m इज इक्वल टू क्या हो गया, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। तो ये हो गया 9 माइनस 0, x2 हो गया -2 माइनस 0। तो m का वैल्यू हमको फाइनली निकल गया -9/2। तो अब हमको ये पता है फार्मूला, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 विद स्लोप m इज क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। उस पर इसको पुट कर देंगे। OC is perpendicular to AB, therefore slope of AB into slope of OC is equal to -1 होगा। तो स्लोप ऑफ AB क्या हो गया, -1 बाय स्लोप ऑफ OC। तो ये क्या हो गया, -1 बाय -2/9 इज इक्वल टू हो गया 2/9। ये हमारा निकल गया स्लोप ऑफ AB। अब AB का हम इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन AB passing through the point -2 9 with slope (2/9) इज क्या हो गया, y माइनस y1 ये हो गया, m के जगह पर ये हो गया x माइनस x1। तो ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया। तो ये हो गया 9y माइनस 81 इज इक्वल टू 2x प्लस 4। 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 9y माइनस 81। 2x माइनस 9y प्लस 4 प्लस 81 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 9y प्लस 85 is equal to 0. This is the required equation of a line AB.
क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि एक कॉपर रॉड है जिसका लंबाई लीनियर फंक्शन में दिया हुआ है, सेल्सियस टेम्परेचर C है। अगर उसका लेंथ 124.942 होता है जब सेल्सियस 20 होता है, और जब लेंथ 125.134 होता है जब उसका सेल्सियस टेम्परेचर 110 होता है, तो लेंथ को हमको C के टर्म में कन्वर्ट करके बताना है। तो मान लेते हैं कि लेट C is along x axis L is along y axis। ये हो गया। तो यहाँ देयरफॉर तब क्या हो जाएगा, ये एक्स वाई जो हो गया ये हमारा CL का फॉर्म हो गया। तो सिंस वी नो दैट इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through two given points is क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू ये y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ये फार्मूला होता है। तो हम ये बताए हुए हैं कि ये एक्स वाई CL है, तो y के जगह पर हमारा क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। y1 कहाँ चला गया, लेंथ y1 हो गया 124.942 124.942 ये हो गया इज इक्वल टू y2 मीन्स लेंथ का दूसरा पार्ट, ये हो गया 125.134 माइनस 124.942 बाय x2 110 माइनस 20 110 माइनस 20। x के जगह पर हमने क्या लिखा था, यहाँ पर c हो जाएगा, c माइनस x1 कहाँ चला गया, x1 ये 20, तो c माइनस 20 हो गया, ये हो गया। तो L माइनस 124.942 इज इक्वल टू, अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 4 में 2 सब्ट्रैक्ट हो गया 2, एक इधर से बोरो ले लिए 13 में 4 सब्ट्रैक्ट हो गया, तो ये हो गया 9, एक इधर से और बोरो ले लिए 10 में 9 गया 1, इधर हो गया 0.0 बाय ये हो गया 90 इंटू C माइनस 20, ये हो गया। अब इस माइनस वाले टर्म को क्या करते हैं, इधर उठा करके लेके चले जाते हैं। तो फाइनली हमारा क्या हो गया, L इज इक्वल टू 0.192 बाय 90 C माइनस 20 प्लस 124.942, ये हमारा आंसर हो गया। L के टर्म में एक्सप्रेस L इन टर्म्स ऑफ
सी, ये L को एक्सप्रेस कर दिए C के टर्म में। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है द ऑनर ऑफ ए मिल्क स्टोर, किसी दूध के दुकान का मालिक पता करना चाहता है कि वो 980 लीटर दूध पर वीक 14 रुपया लीटर के हिसाब से बेचता है और 1220 लीटर दूध पर वीक 16 रुपया के लीटर से बेचता है। तो एज्यूम कर लेना है रिलेशनशिप सेलिंग प्राइस और डिमांड के बीच में। कह रहा है कि वह 17 रुपया लीटर के हिसाब से सप्ताह में पर वीक में वो कितना दूध बेचेगा, ये हमको पता करना है। तो पहले मान लेते हैं कि लेट सेलिंग प्राइस ऑफ मिल्क बी पी along x एक्सिस। सेलिंग प्राइस ऑफ मिल्क को मान लिए P जो x एक्सिस के along है। डिमांड ऑफ मिल्क बी डी एलोंग वाई एक्सिस, ये हो गया। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो गया, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म पे पुट कर देंगे तो x के जगह पर p हो जाएगा और c के जगह पे हमारा क्या हो जाएगा, c ही रहेगा। y के जगह पे हमारा d हो जाएगा। Therefore, equation of line क्या हो गया, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इसको y के जगह पर हम d पुट कर दिए और x के जगह पर p पुट कर दिए। तो d इज इक्वल टू एम पी प्लस सी, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब फर्स्ट में क्या कह रहा था कि वो 980 लीटर दूध को 14 रुपया के दर से बेचता है। तो डिमांड के जगह पे अब हमारा क्या हो गया 980 लीटर सिंस ऑनर सेल्स 980 लीटर मिल्क एट ₹14 पर लीटर। ठीक है, तो डिमांड के जगह पर इसमें पुट कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा 980 इज इक्वल टू, तो ये 14 पुट कर दिए तो ये 14m प्लस सी, ये हो गया। फिर उसके बाद क्या करता है कि ये मालिक जो है 1220 लीटर, ये 1220 लीटर दूध बेचता है कितने रुपया के दर पर, 16 रुपया पर लीटर के हिसाब से। इसको हम मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। अगेन ऑनर सेल्स 1220 लीटर मिल्क एट ₹16 पर लीटर। तो फिर ये क्या हो गया, ये इक्वेशन
डिमांड के जगह पे हम 12 20 पुट कर दिए, ये 16m प्लस C हो गया। ये थर्ड इक्वेशन हो गया। अब क्या करते हैं कि इस दोनों को हम माइनस कर देते हैं, सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन को। थर्ड माइनस सेकेंड करते हैं। तो ये था हमारा 1220 इज इक्वल टू 16m प्लस C। माइनस कर रहे थे 980 माइनस 14m प्लस C। 0 0 0, 12 में 8 गया 4, 11 में 9 गया 2, 240 हो गया इज इक्वल टू 2m। तो m इज इक्वल टू क्या निकल गया 120। अब किसी भी इक्वेशन में m का वैल्यू पुट करके c निकाल लेते हैं। Putting the value of m in equation second, तो ये है 980 इज इक्वल टू 14, m के जगह पे 120 प्लस c। तो ये क्या हो गया 980 इज इक्वल टू 14 0 जा 14, 14 2 जा 28 रेस टू 14 टू 16 प्लस c। तो c इज इक्वल टू क्या हो गया 980 माइनस 1680। c का वैल्यू माइनस 700 निकल गया। c का वैल्यू कितना निकला माइनस 700। अब क्या करते हैं कि इस m और c का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। Putting the value of m and c in equation first, तो डिमांड D इज इक्वल टू क्या पढ़े थे MP प्लस C लिखा हुआ था। तो M के जगह पर ये 120 हो गया 120, और क्वेश्चन में कह रहा था कि ये 17 रुपया लीटर के हिसाब से बेचेगा। सेलिंग प्राइस इसका क्या था 17 रुपीज़। तो इंटू क्या हो गया 17, और C का वैल्यू माइनस 700 हो गया। तो मल्टीप्लाई करते हैं 17 0 जा 0, 17 2 जा 34 रेस्ट 3, 17 3 20 माइनस 700 इज इक्वल टू 1340 लीटर। यही हमारा डिमांड निकल गया। ये आंसर हो गया कि 17 रुपया लीटर के हिसाब से 1340 लीटर दूध वो बेच सकता है। कह रहा है क्वेश्चन 18 कि PAB इज द मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सिस। तो XY एक्सिस के बीच में एक पॉइंट PAB है। तो हमको प्रूफ करना है, दिखाना है कि x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 2 होता है। तो इसको बनाने से पहले हम इसका फिगर बना लेते हैं ताकि उसको उस हिसाब से काम करने में हमको सहूलियत होगा। ये x डैश y डैश ऑरिजिन, ये AB
लाइन है जो एक्स एक्सिस को ए पॉइंट पे कट कर रहा है। मान लेते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट क्या है, P0 है। वाई एक्सिस को बी पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका कोऑर्डिनेट 0 Q है। और ए बी का मिड पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट ए बी है। तो पहले इतना लिख लेते हैं कि लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज इक्वल टू P0 कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी 0 Q ये है। और P तो गिवन है कि इस ए बी का मिड पॉइंट है। सिंस PAB is the midpoint of A and B। तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते थे, दोनों कोऑर्डिनेट जो रहता था, दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट उसको ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते थे। अगर पहले पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 है और दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 y2 है, तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाता था, x1 + x2 / 2 कोमा y1 + y2 / 2 हो जाता था। तो PAB क्या हो गया, दोनों का कोऑर्डिनेट, तो P + 0 / 2 इधर से हो गया 0 + Q / 2 ये हो गया। तो ये AB इज इक्वल टू P/2 और ये Q/2। तो A का वैल्यू हो गया P/2, यानी P निकल गया हमारा 2A और B इज इक्वल टू Q/2। तो Q इज इक्वल टू क्या निकल गया हमारा, 2B निकल गया। तो P और Q दोनों का वैल्यू हमको पता चल गया। अब ये दोनों पॉइंट्स गिवन है, हमको पता चल गया। तो हम ये जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स इज इक्वल टू क्या होता है, y - y1 इज इक्वल टू y2 - y1 बाय x2 - x1 इंटू x - x1 ये लिख सकते हैं। या फिर y2 - y1 बाय x2 - x1 को पहले फाइंड कर लेते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा स्लोप पता चल जाएगा m। जब m पता चल जाएगा तो फिर उस इक्वेशन ऑफ लाइन में पुट कर देंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1, उस पर भी हम कर सकते हैं। तो दोनों सेम ही है, सिर्फ y2 - y1 बाय x2 - x1 के जगह पर m प्लेस कर दे तो वो हो गया। नहीं प्लेस करेंगे तो एज इट इज जैसे का तैसे रह गया। है दोनों इक्वेशन सेम ही।
Equation of a line passing through two given points x1 y1 and x2 y2 is y minus y1 is equal to y2 minus y1 by x2 minus x1 into x minus x1 हो गया। तो ये a का कोऑर्डिनेट जो है ये हमारा क्या हो गया x1 y1 और ये b का कोऑर्डिनेट हमारा x2 y2 हो गया। तो अब इसमें पुट करते हैं तो y माइनस y1 का वैल्यू 0, y2 का वैल्यू हो गया 2b माइनस 0, 0 माइनस 2a x माइनस 2a ये हो गया। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया 2b बाय माइनस 2a x माइनस 2a। ay इज इक्वल टू माइनस bx माइनस माइनस प्लस 2ab। तो ये क्या हो गया ay प्लस bx इज इक्वल टू 2ab। इस ab से बोथ साइड्स डिवाइड कर देते हैं ay बाय ab प्लस bx बाय ab इज इक्वल टू 2ab बाय ab कैंसिल हो गया, यहाँ से a यहाँ से bb अरेंज कर दिए x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल टू 2। ये प्रूव हो गया। पॉइंट क्वेश्चन कह रहा है पॉइंट आर एच के डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट। कोई एक लाइन सेगमेंट है जिसको पॉइंट आर एच के डिवाइड कर रहा है 1:2 के रेशियो में। तो उस लाइन का इक्वेशन हमको फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं ताकि फिगर के हिसाब से हमको काम करने में हेल्प मिलेगा। ये एक लाइन सेगमेंट है जो एक्स एक्सिस को ए पॉइंट पे कट कर रहा है, वाई एक्सिस को बी पॉइंट पे कट कर रहा है और आर एक ऐसा पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट एच और के है जो ए बी को 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। तो ए का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, मान लेते हैं कि 0a है और b का कोऑर्डिनेट 0b हो गया। लेट AB be a line segment, therefore कोऑर्डिनेट ऑफ ए क्या हो गया A0, चूंकि एक्स एक्सिस पर ए पॉइंट कट कर रहा है और एक्स एक्सिस पर वाई ऑर्डिनेट क्या होता है 0 होता है। उसी तरह कोऑर्डिनेट ऑफ बी क्या हो गया 0b, चूंकि वाई एक्सिस पर बी पॉइंट है तो वाई एक्सिस पर क्या होता है एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। अब सेक्शन फार्मूला हम पढ़े थे। सेक्शन फार्मूला में जब रहता है रेशियो गिवन रहता है तो उसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालते थे, mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n, my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n, इस तरह से निकालते थे।
आर का कोऑर्डिनेट जो है एच के क्या हो गया, ये मान लेते हैं 1 जो है ये हमारा m है और 2 n है, तो ये क्या हो गया बताए, mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n, इस फॉर्म पे आएगा। तो इसका क्या हो गया, h k हो गया। और ये जो है a का कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या कर देते हैं, ये x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट ये हो गया x2 y2। तो इस पर अब इसको हम पुट कर देते हैं, m के जगह पर 1 इंटू x2 क्या हो गया 0 प्लस n के जगह पर 2, x1 के जगह पर क्या हो गया a बाय 1 प्लस 2, फिर m के जगह पर 1, y2 के जगह पर क्या हो गया b प्लस n के जगह पे 2, y1 के जगह पर 0, 1 प्लस 2। तो ये हो गया एच के इज इक्वल टू 2a बाय 3 और ये हो गया b बाय 3। देयरफॉर h इज इक्वल टू क्या हो गया 2a बाय 3, तो 3h इज इक्वल टू 2a, a इज इक्वल टू 3h बाय 2 निकल गया, और k इज इक्वल टू b बाय 3, तो b इज इक्वल टू 3k निकल गया। तो अब ये दोनों पॉइंट निकल गया, a का कोऑर्डिनेट भी निकल गया, b का कोऑर्डिनेट भी निकल गया। तो अब इससे इक्वेशन ऑफ लाइन पता कर लेते हैं, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। Equation of a line passing through two given points is y minus y1 is equal to y2 minus y1 by x2 minus x1 into x minus x1। तो ये हो गया। अब ये x1 y1 है, a का वैल्यू हमने क्या निकाला था, a का वैल्यू हम निकाले थे 3h/2, अब b का वैल्यू 3k निकाले थे। अब ये पुट कर देंगे, y माइनस y1, y1 क्या है हमारा 0 है, y2 हमारा निकला था b। इसको अब ऐसे पुट कर देते हैं, पहले y माइनस y1, y2 का वैल्यू है b माइनस 0, x2 का वैल्यू हो गया 0 माइनस a, ये x माइनस a हो गया, ये निकल गया। अब y इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस b बाय a, x माइनस a, ये हो गया। a से इधर मल्टीप्लाई कर दिए तो a y
माइनस बी एक्स प्लस ए बी, इसको इधर लेके चले आए, ए वाई प्लस बी एक्स इज इक्वल टू ए बी। अब हम इसको क्या करते हैं कि ए बी से बोथ साइड्स डिवाइड कर देते हैं। ए बी से क्या करते हैं, बोथ साइड्स डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो गया ए वाई बाय ए बी प्लस बी एक्स बाय ए बी इज इक्वल टू ए बी बाय ए बी। ए कैंसिल, बी कैंसिल, ए बी कैंसिल। तो इसको अरेंज कर देते हैं। तो ये एक्स बाय ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 हो गया। अब हम क्या करते हैं कि ए और बी का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। तो x a का वैल्यू हम निकाले हैं 3h/2 प्लस y b का वैल्यू 3k इज इक्वल टू 1। तो ये क्या हो गया 2x बाय 3h प्लस y बाय 3k इज इक्वल टू 1। अब इससे क्या करते हैं कि 1/3 कॉमन ले लेते हैं। तो 2x बाय h हो गया, अब प्लस y बाय k इज इक्वल टू 1। ये 3 यहाँ डिवीज़न में इस साइड गया तो मल्टीप्लिकेशन में हो गया। तो 2x बाय h प्लस y बाय k इज इक्वल टू 3। दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी हो गया। 20 नंबर कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ लाइन का कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए प्रूफ करना है कि ये जो गिवन पॉइंट्स है ये कॉलिनियर है। तो पहले क्या करते हैं कि पहले 2 पॉइंट्स जो दिया हुआ है इससे हम इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर्म कर लेते हैं, और जो इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर्म हो जाएगा तब ये पॉइंट को उसमें पुट करके देखेंगे। अगर ये पुट करने के बाद रिज़ल्ट हमारा 0 दे देता है तो ये 8 क्या हो जाएगा कि उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर सेटिस्फाई कर दिया तो ये तीनों का तीनों लाइन क्या हो जाएगा, कॉलिनियर हो जाएगा। तो ये हमारा x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। तो लिखते हैं इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through two given points 3, 0 and -2 is क्या हो गया, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। अब वैल्यू पुट कर रहे हैं तो ये x1 y1 है, तो y माइनस y1 के जगह पर 0, y2 क्या हो गया -2, y1 के जगह पर हमारा क्या हो गया 0, x2 के जगह पर हमारा -2 और x1 के जगह पर -3, x माइनस x1 3। तो ये हो गया y इज इक्वल टू -2 बाय -5 x माइनस 3, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। 5 को इधर लेके चले आए तो ये हो गया 5y इज इक्वल टू 2x माइनस 6। तो इक्वेशन क्या हो गया 2x माइनस 5 माइनस 6 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब ये हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन हमारा हो गया। 3 पॉइंट आर collinear, then third point
will satisfy the equation फर्स्ट। तो इसमें अब इसको पॉइंट को हम वैल्यू पुट करते हैं। तो ये 8 2 सेटिस्फाई करेगा, x के जगह पर 8, y के जगह पे 2, तो 2x है। तो 2 इंटू 8 माइनस 5y, 5 इंटू 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 8 2 जा 16 माइनस 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। 0 इज इक्वल टू 0। Therefore given 3 points are collinear। दोनों इक्वल हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS सेटिस्फाई कर रहा है। Therefore given points are collinear, प्रूव हो गया।